हेलो गाइस एंड मैं किटी पाई। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि 1 दिसंबर को जो जय होप लाइव आए हुए थे एंड उनके साथ बाकी मेंबर्स भी आए थे लाइक जिन वी एंड जो भी कुछ हुआ था उसको मैं आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू कि ना आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। एंड आप हम चाहे तो हमारे सेकंड चैनल BTS लव इन इंडिया पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके एंड ना आप हमें इंस्टा ट्विटर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस जैसी हॉबी वी लाइव पे लाइव आते हैं तो ना एक उनसे ब्राज़ील की आर्मी पूछती है कि कम टू ब्राज़ील, कि आप ब्राज़ील आ जाओ प्लीज़ घूमने के लिए। तो उसके बाद वहाँ पे जे होप बहुत ही अच्छे से आंसर देते हैं। वो बोलते हैं कि वी वांट टू गो अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन द सिचुएशन गेट्स बेटर, कि हम ना बहुत सारे प्लेसेस अलग अलग जगह पे जाना चाहते हैं। तो अगर ये सिचुएशन जितनी जल्दी ठीक हो जाएगी तो हम हर जगह घूम सकेंगे, लाइक हर जगह आके कॉन्सर्ट कर पाएंगे। गाइस उसके बाद जेहोप बोलते हैं कि ना रिहर्सल के टाइम पे जिन जेहोप को बोलते हैं कि उनके बर्थडे पे ना जिन बोलते हैं कि उनका जब जिनका बर्थडे होगा तो तुम मुझे विश कर देना, जेहोप को बोलते हैं। एंड इतना ही नहीं, जिन एंड जेहोप ने साथ में ड्रिंक भी किए, उन्होंने साथ में ड्रिंक भी किए एंड जेहोप ने इस बात को अपनी आर्मीज को, अपने फैंस को बताया। ओके एंड गाइस जो अपना सरप्राइज्ड हो गए थे कि ना जिन ने बहुत ही जल्दी से ड्रिंक कर लिए थे। उसके बाद ना जेहोप ने बोला कि ना अब कल कॉन्सर्ट का 3rd डे है। ओके एंड सॉरी 3rd डे तो आज था, कल ना कॉन्सर्ट का लास्ट डे है एंड मैं नहीं चाहता कि ये कॉन्सर्ट का लास्ट डे हो। एंड गाइस उस वी लाइव में ना एक बहुत ही फनी चीज़ हुई कि ना जब जे होप ना टेबल को मूव कर रहे थे तो वहाँ पे कंटेनर था, तो उसके वजह से ना एक क्विकली नॉइज बना, एक आवाज़ आई। तो जे होप ना सभी फैंस को कह रहे कि गाइस ये ना फार्ट नहीं था बाउल मेकिंग द नॉइज। एंड गाइस उसके बाद ना जिन आ जाते हैं एंड जिन बोलते हैं मैं उसी टाइम पे आया जिस टाइम पे तुमने फार्ट किया। देन वहाँ पे ना जेहोप शर्माते हुए बोलते हैं कि ये कंटेनर का आवाज़ था, मैंने कुछ भी ऐसा काम मैंने फार्ट नहीं किया है। देन उसके बाद जिन बोलते हैं इट्स ओके जेहोप इवन इफ़ यू फार्टेड, कि कोई बात नहीं अगर तुमने फार्ट भी किया है सो इट इज़ ओके। देन उसके बाद जिन ने पूछा जेहोप से कि क्या तुम्हारे पास मेरे रूम का की है, चाबी है, तुम कैसे गए अंदर, लाइक तुम वहाँ पे चल रहे थे जबकि मैंने अपने रूम को तो लॉक किया हुआ था। ओके ये बोल के ना जिन जाने लगते हैं एंड जेहोप बोलते हैं कि जिन किसी भी टाइम आ सकते हैं क्योंकि जिनका जो रूम है ना वो जेहोप के रूम के पास ही था। एंड गाइस उसके बाद ना हमारे हॉबी पानी पीने लग गए एंड ना वो खाना उस टाइम कुछ खा रहे थे नूडल्स, तो वो ना कोशिश कर रहे थे कि वो डकार ना ले। तो वहाँ पे किसी फैन ने ही कमेंट किया कि इट्स ओके अगर डकार आ जाता है तो इट्स ओके। देन वहाँ पे हॉबी ने बोला नो। एंड आपने अगर वी लाइव देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हॉबी अपने डकार कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे, टिनी टिनी से डकार आए भी। एंड गाइस फिर से जिन रूम में आते हैं वी लाइव के सामने एंड बोलते हैं कि मैंने ना तुम्हें डकार लेते हुए सुना है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो अगर कुछ होता है तो मैं फिर से आऊँगा। ओके तो आई थिंक कि उस टाइम पे जिन भी वी लाइव देखते होंगे हॉबी को देखते होंगे। उसके बाद ना जेहोप बोलते हैं कि ये क्या है, ये तो सर्दियों का नाश्ता है। उसके बाद वो बोलते हैं लाइक अपने फैन से बात करते हैं जब हम कोरिया वापस जाएंगे तो वहाँ पे सर्दी होगी, क्यों है ना। उसके बाद उन्होंने आगे बोला कि सर्दियों में ये हॉट टेक है। उसके बाद जेहोप बोलते हैं कि मुझे फिर से अपने काम को स्टार्ट करना होगा म्यूज़िक पे जब तक हम कोरिया वापस जाएं। उसके बाद ना गाइस आपने देखा होगा कि जेहोप ने एक म्यूज़िक को चलाया अपने वी लाइव पे एंड उन्होंने बोला कि जब वो साउथ कोरिया से LA आ रहे थे तो प्लेन में उन्होंने इसी म्यूज़िक को सुनते हुए आए। उसके बाद जेहोप ने बोला कि मज़े की बात तो ये है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो पैंडेमिक का टाइम था वो अचानक से गुजर चुका है ना। जब हम कॉन्सर्ट में आए एंड इस टाइम पे हम कॉन्सर्ट कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, पैंडेमिक नहीं है। लेकिन जब हम कोरिया वापस जाएंगे तो सच्चाई जो रियलिटी है वो हमें फिर से फील होगी कि पैंडेमिक अभी भी है।
एंड वहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे अपने कॉन्सर्ट को एंड हमें बहुत ही ज़्यादा याद आएगी कि हमने कॉन्सर्ट किया है इस पैंडेमिक के टाइम पे भी। एंड गाइस उसके बाद ना फिर से जिन आते हैं वापस एंड वो जेहोप को बोलते हैं, जेहोप मैंने सुना है कि तुम लॉन्ड्री का काम भी करते हो, लाइक जो क्लोथ वॉश होता है ना, ये सब भी करते हो। एक्चुअली ना जेहोप ने अपने सॉक्स को खुद धोए थे इसलिए, है ना। एंड गाइस उसके बाद ना जिन ने जेहोप को बोला कि मैं तुम्हारे लिए ग्लव्स लेके आया हूँ ताकि जब तुम बर्तन धो तो ये तुम्हारे काम आए एंड तुम्हें ना लॉन्ड्री के काम के लिए भी इसकी नीड होगी। एंड उसके बाद जिन ने बोला कि जब भी तुम्हें इन सब चीज़ों की नीड हो ना मुझे वापस बुला लेना। लाइक जिन सीरियसली ओह मैन। एंड गाइस उसके बाद आते हैं हमारे बनी। ओके तो जैसे वो अचानक से आते हैं तो हॉबी बोलते ये कौन है, उसके बाद बोलते ओह जेके। एंड उसके बाद जेके बोलते हैं क्या तुम भी चोरियो करते हो। देन उसके बाद जेहोप बोलते हैं कि ये क्या है, ये रूम कॉन्सर्ट है। उसके बाद जेके बोलते हैं कि मैंने भी सेम थिंग खाया जो तुम अभी खा रहे हो ना, नूडल। एंड उसके बाद जेहोप बोलते हैं कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि अब इस वी लाइव को ऑफ कर दूँ बिकॉज वैसे ही काफ़ी टाइम हो गया। देन उसके बाद हमारे जो बनी है, जो जंगकुक है, वो चेक करते कि कितना टाइम हो गया। तो वो चेक करते तो 40 मिनट होता है। तो जंगकुक बोलते 40 मिनट बहुत लंबा है ये। उसके बाद जेहोप बोलते क्यों। एंड उसके बाद जेहोप हंसने लगते हैं। देन जंगकुक बोलते कि मैंने 2 घंटे तक वी लाइव किया था। एंड वहाँ पे जेहोप बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं। उसके बाद गाइस जेहोप ना लास्ट ग्रीटिंग करते हैं लाइव को टर्न ऑफ करने के लिए। देन उसके बाद जिन वापस आ जाते हैं। ओह मैन लाइक जिन आके कहते जेहोप मैंने सुना है यू आर ईटिंग एन ब्राउट चोजैंग। तो वो जो नूडल टाइप का था तो जिसके लिए पूछे थे जेके ने कि क्या ये चोजैंग है। तो उसके बाद जिन आके कहते जेहोप मैंने सुना है कि तुम चोजैंग को लाए हो एंड तुम चोजैंग खा रहे हो। तो जेहोप बोलते कि मैं बस अभी वी लाइव को ऑफ ही करने वाला था एंड हंसने लगते हैं। उसके बाद फिर से किसी के आने की आवाज़ आती है ना। उसके बाद जेहोप बोलते कि चलो देखते अब कौन आया। एंड उसके बाद जिन बोलते ओह ओके जेके। एंड जब जेहोप कैमरा जो आते हैं उसके साइड करते हैं तो वो वी होते हैं, तो जो कि जिनको ऐसे देख रहे होते हैं। उसके बाद वी बोलते हैं कि 2 साल के बाद कॉन्सर्ट करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना हम 2 साल से जो हमारे पे पसीने जम गए थे ना उसको धोने में हम बिल्कुल कैपेबल हो गए, सक्षम हो गए। उसके बाद वी बोलते हैं मैं कि कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ये मेरे लिए कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस थी। एंड गाइस आप देख सकते हो सभी कॉन्सर्ट में वी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ही ज़्यादा। एंड ये देख के आई वॉज ऑल्सो हैप्पी। एंड यस वो सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। एंड उसके बाद वी ने बोला कि सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस की बात ना उनके लिए ये थी कि उन्होंने बहुत लंबे टाइम के बाद कॉन्सर्ट किया, है ना। सो गाइस ये थी वी लाइव जो कि मैंने आपको फुल एक्सप्लेन किया है। एंड एक मैंने बातें बताई है जो कि हुआ था। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।